गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड के उदयपुर पंचायत के सवाने गांव में 7.30 एकड़ जमीन पर मुंडा समाज का सैकड़ों वर्षों से कब्जा एवं खतियान है। लेकिन उदयपुर पंचायत के मुखिया राजकिशोर यादव ने मनमानी तरीके से जमीन पर अवैध कब्जा किया है। वहीं पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के क्षेत्र भ्रमण करने के दौरान मामला सामने आया था। आज इस मामला को लेकर के मुंडा समाज समन्वय गढ़वा पहुंचे, जहां पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने जिला उप विकास आयुक्त से मिलकर उनकी समस्या को गंभीरता से रखा एवं प्रेस को भी संबोधित किया। पूर्व विधायक ने बताया, उदयपुर के पंचायत मुखिया के द्वारा जबरदस्ती मुंडा समाज का जमीन कब्जा किया जा रहा है। अगर यहां से न्याय नहीं मिला तो हम माननीय राज्यपाल महोदय का दरवाजा खटखटाएंगे एवं श्री बाबूलाल मरांडी जी के माध्यम से गृह मंत्रालय भारत सरकार तक इन बातों को ले जाऊंगा तथा हर हाल में मुंडा समाज के लोगों को न्याय दिलाऊंगा। वहीं गढ़वा उप विकास आयुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने बताया कि रमकंडा प्रखंड के से उदयपुर पंचायत के आदिवासी ग्रामीणों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि पंचायत के मुखिया के द्वारा मनमाने तरीके से इनकी जमीन ली जा रही है। मैंने रंका एसडीओ को फोन के माध्यम से बात करके मामले की जाँच कर दोषी पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। अभी कुछ लोग आए थे रमकंडा प्रखंड से, सबाने गाँव के उदयपुर पंचायत के लोग आए थे, तो जिसमें आदिवासी बहुल इलाके से वो लोग आते हैं और उन्होंने बताया कि वहाँ के जो मुखिया जी हैं वो उनके खिलाफ़ कुछ शिकायतें थी कि या हमारी ज़मीन ले रहे हैं और मनमाने तरीके से ज़मीन ले रहे हैं। तो हमने संज्ञान लिया है, चूँकि हमको इसके पूर्व जानकारी नहीं थी और इसके बाद मैंने एसडीओ को ही बोला है कि जाके देखें कि बात में कितनी सच्चाई है। अगर कोई तथ्य है तो नियमानुसार कार्रवाई के लिए मैंने एसडीओ को दूरभाष से फ़ोन भी किया है और उनको हम लेटर भी भेज रहे हैं कि इसकी विस्तृत जांच करें। अगर इसमें दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। रमकंडा प्रखंड भ्रमण के क्रम में उदयपुर पंचायत के सबाने गांव में हम लोग गए थे। वहाँ के मुंडा समाज के बहुत बेटी बहनें आज यहाँ पर 30 से ज़्यादा की संख्या में आई हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई यहाँ का जो मुखिया है दबंग है और वह मिथिलेश ठाकुर जी का प्रतिनिधि है, मंत्री जी का प्रतिनिधि है। मैं जैसे ही चुनाव हारा 7.5 एकड़ इन मुंडा समाज का जमीन बाद जबरन कब्जा करने का पर्याप्त नहीं किया, कब्जा कर लिया। इनके जमीन में जबरदस्ती तालाब खोदवाने का काम किया, तालाब खोद करके और इनका जमीन हड़पने का काम किया। आज 7.5 एकड़ जमीन जो इनका पुश्तैनी जमीन है, मौरूसी जमीन है, खतियान में इनका नाम है, सीएनटी का वह जमीन है, किसी कीमत पर दूसरे जगह ट्रांसफर हो नहीं सकता है। उस जमीन को पिछले साल इन लोग के तिल रहर बोने के बाद वहाँ का जो मुखिया है दबंग है राजकिशोर यादव, उसका क्या औकात और बिसात है। उसको मंत्री जी और गिरनाथ सिंह का संरक्षण प्राप्त है। मंत्री जी और गिरनाथ सिंह जी दोनों मिल करके इन मुंडा समाज के जमीन को लुटवाने का काम कर रहे हैं। मैं आप पत्रकार बंधु को सिर्फ यही कहूँगा, अगर इन मुंडा परिवार के लोगों को अगर यहाँ न्याय नहीं मिला तो मैं सरकार के ईंट से ईंट बजाने का काम करूँगा। मिथिलेश ठाकुर इस गलतफहमी और खुशफहमी में मत रहें कि हमारा मेरे इतना रुपया है जो हम रुपया बहा देंगे कहते हैं। बहाना बहादुर कितना रुपया है इस सत्येंद्र तिवारी वो नापेगा तुम्हारा रुपया कितना है। आने दीजिए विधानसभा का चुनाव, अभी राजा साहेब और ठाकुर जी दोनों अलगे अलगे घूम रहे हैं। और सबसे बड़ा बात राजा साहेब भी कहते हैं कि ये मिथिलेश ठाकुर बड़ी भ्रष्ट है। आज ब्लॉक में बड़ी भ्रष्टाचार बढ़ गया। मैं आप पत्रकार बंधुओं से कहता हूँ 4.5 साल के अंदर में अगर कभी भी मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ अगर गिरनाथ सिंह एक शब्द बोले हों, एक अल्फाज बोले हों, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 4.5 साल तक वो मौन रहे, बालू का चोरी होता रहा, उसमें भी उनका कमीशन जाता था। बीडीओ सीओ हर जगह से उस काले धन के पैसा में उनको भी कमीशन मिलता था। इसलिए मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ 4.5 साल तक एक शब्द वह व्यक्ति नहीं बोला। और अभी जब अभी क्या हुआ, अभी उन लोग को लगता है कि भाई हम लोग दोनों अलग अलग लड़ा जाए, अलग अलग लड़ेंगे तो भाजपा कमजोर हो जाएगा। ये उनका भूल है। दोनों लड़ रहे हैं मिल के, ये भी गारंटी है। हमको तो लगता है कि मिथिलेश ठाकुर गिरनाथ सिंह के गाड़ी में तेल पानी के भी पैसा उहे देता होगा।
इसलिए हम बता दावे के साथ कह सकते हैं मिथिलेश ठाकुर को 1 महीना पहले करप्ट भ्रष्ट नहीं बना है, वो तो चुनाव जितना लूटना शुरू कर दिया। 4.5 साल तक गिरिराज सिंह अगर नहीं बोले तो इसका मतलब 100% है कि दोनों इस बार भी मिलकर चुनाव लड़ रहा है। पर जनता को सब पता है, विधानसभा चुनाव आने दीजिए, दोनों कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, गिरे हुए आपको नजर आएंगे। और इन मुंडा समाज के लिए मैं आपको जरूर आश्वस्त करूंगा, यहाँ न्याय मिलने का उम्मीद है। अगर न्याय नहीं मिला मैं गवर्नर का दरवाजा खटखटाऊंगा। आदरणीय हम लोग के नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन तक इस बात को ले जाऊंगा। जरूरत पड़ेगा भारत सरकार तक इस बात को मैं ले जाऊंगा, होम मंत्रालय तक, गृह मंत्रालय तक इस बात को ले जाऊंगा। पर इनका जमीन मिथिलेश ठाकुर के गुंडे द्वारा मैं किसी कीमत पर नहीं लूटने दूंगा।